ओम शिव। बहुत सारे लोगों को ध्यान के विषय में बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि हल्के फुल्के से ऐसे झटके लगना, वाइब्रेशन होना, या फिर शरीर का बार बार पीछे जाना या आगे आना, या फिर गर्दन का आगे पीछे जाना, या फिर शरीर में ऐसा महसूस होना जैसे चींटियां काट रही हैं। ऐसे भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें नॉर्मल है या फिर ये किसी समस्या का सूचक है, और अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें प्राण का संचार होता रहता है। जो प्राण ऊर्जा का स्वभाव है वो क्रियाशील है, जिसके कारण प्राण ऊर्जा एक जगह पे स्थिर होना नहीं जानती। ध्यान एक स्थिरता का माध्यम है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो आप प्रयास करते हैं कि शरीर ना हिले, प्रयास करते हैं कि सांसें बिल्कुल एक लय में चले। जब हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस समय ऊर्जा को माध्यम मिल जाता है, उस प्राण ऊर्जा को बाहर निकलने का। लेकिन जब हमने सारी क्रियाएं रोक दी तो उसे माध्यम नहीं मिलता है कि जब आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो रिलीज कैसे होगी, वो ऊर्जा जो है वो निकलेगी कैसे। तब वो कुछ टेंशन क्रिएट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एक कारण ये भी है, क्रियाशीलता में बाधा आने लगती है, तब ऐसे झटके वगैरह लग सकते हैं। दूसरा कारण है, हमारे शरीर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो ये जितनी भी अशुद्धियाँ हमारे शरीर में होती हैं वो दूर होने लगती हैं। हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्रंथियाँ बन जाती हैं। जो दमित हमारी भावनाएं होती हैं, हमारा गुस्सा आदि होता है, नकारात्मक संस्कार वगैरह है, जब ऊर्जा का संचार अच्छी तरीके से पूरे शरीर में होता है, जब वो ऊर्जा जो है उन ग्रंथियों तक पहुंचती है और वो ग्रंथियां खुलने लगती हैं, तो उसके कारण भी झटके आदि हल्के फुल्के से लग सकते हैं। ऐसी कुछ विशेष हानि नहीं होती है। कभी कभी हाथ का ऊपर अचानक उठ जाना, ऊपर से नीचे हो जाना, अगर हम लेटे हुए हैं तो पैर आदि का उठ जाना, या हल्की फुल्की ऐसी कुछ क्रियाएं हो सकती हैं। किसी को ये चीज़ें ज़्यादा अनुभव होती हैं, किसी को कम होती हैं। और शरीर का आगे या पीछे की ओर होना, ये हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ी के कारण ही होता है। जब इनमें बैलेंस की कमी होती तो ये नाड़ियां जो है, घरों में जो वायर्स होते हैं उनमें शॉर्ट सर्किट होता है। ये भी एक वायर की तरीके से ही काम करते हैं। जब इनमें बैलेंस खराब होता है तो एक शॉर्ट सर्किट के तरीके से आप समझ लीजिए कि झटके वगैरह लग सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। शरीर में पहले ऑक्सीजन की कमी थी। पहले पूरे शरीर में जितनी प्राण ऊर्जा का संचार होना चाहिए था उतनी प्राण ऊर्जा शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचती है। लेकिन जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो वो ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। एकत्रित ऊर्जा कहाँ जाएगी? आपके शरीर में ही वो मार्ग ढूंढने लगती है, इधर से उधर, उधर से इधर। उस ऊर्जा को जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज मिलते हैं, जब वो ऊर्जा उन ब्लॉक्स के पास पहुँचती है, तो जब वो ब्लॉक्स खुलने लगते हैं तो हल्के फुल्के से आपको झटके महसूस हो सकते हैं। जिन्हें ये बात पता नहीं होती है, उनके मन में डर सा हो जाता है कि कहीं भूत प्रेत बाधा आदि तो नहीं है। तो ऐसा ना सोचे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये एक डिटॉक्स जैसे होता है। ये एक डिटॉक्स की क्रिया, शुद्धिकरण की क्रिया है, सही मायने में कहे तो। ये अच्छा है आपके शरीर के लिए। सभी साधक जो भी ध्यान आदि करते हैं उनके सभी के अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन ये जो शुरुआती जो चीज़ें हैं शरीर में, जैसे कीड़े रेंगते हैं, कहीं पे ठंडी वायु का आभास होना, कभी गर्म वायु का आभास होना, ये सारी चीज़ें ये प्राण ऊर्जा के संचार के कारण ही होती है। एक बार जब ये सारी शुरुआती शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, ग्रंथियां वगैरह जो भी दमित भावनाएं वगैरह है, वो सारी चीज़ें शुद्धिकरण उनका हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो ध्यान का जो क्रिया है उसमें आप एडवांस लेवल में आते हैं। जब आप थोड़े एडवांस लेवल में आते हैं तो उसकी और फिर कई सारी जानकारियां हैं, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनको ही क्रॉस करना में थोड़ा समय लगता है। आपको ईयर्स लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, आपको महीनों लग सकते हैं। आपका ध्यान जितना परिपक्व होता है उतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि, आपका बोध खुलने लगता है। कोई ध्यान करने लगता है तो वो शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। उसके मन में वैराग्य भाव स्वयं से विकसित होने लगता है। संसार में जो भी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें पहले आनंद आता था, उससे हटके उन्हें एकांत में ईश्वर में रमने में, ईश्वर का नाम लेने में,
आध्यात्मिक मार्ग में ही उन्हें आनंद आने लगता है। वास्तव में यही वास्तविक आनंद है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं है, जो आपको खुद से जोड़ता है, जो आपको स्वतंत्र महसूस कराता है। यही वास्तविक आनंद है। जब आपको लगने लगे कि अब आपके पास जो कुछ भी है इस वक्त, आप जिस अवस्था में भी बैठे हैं, उस अवस्था में ही आप सुख अनुभव कर रहे हैं, उस अवस्था में ही आप शांति आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा इच्छाएं अभिलाषाएं जो हैं हमारी बाहर से जो जुड़ी हुई होती हैं वो समाप्त होने लगती हैं। फिर व्यक्ति का जीवन जो है बड़े स्तर पे परिवर्तित होता है। लेकिन ध्यान के लिए शारीरिक परिपक्वता के साथ ही मानसिक परिपक्वता बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। ध्यान एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता होती है इस मार्ग पे। यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर यही अशुद्धि जो होती है वही समस्या बन जाती है। हमारे स्थूल शरीर में जब अशुद्धियाँ होती हैं तो कई सारी बीमारियाँ लगने लगती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जितनी भी शरीर में अशुद्धियाँ हैं सारी बीमारियाँ होती हैं। पेट में अशुद्धि है तो कोई रोग हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे अशुद्धियाँ हैं तो कोई आपको रोग लग जाएगा। उसी तरीके से आपके सूक्ष्म शरीर में भी जब अशुद्धियाँ होती हैं, आपके मन में जब अशुद्धियाँ होती हैं, तब भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए शुद्धता का मार्ग है, शुद्धता बिल्कुल रखनी चाहिए। और अगर आप शुद्धता नहीं रख पाते हैं तो ध्यान के मार्ग पे इतना अधिक आगे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक सीमा में रह के, एक संतुलन में रह के करें तो आपके लिए अच्छा है, समस्या नहीं होगी। लेकिन और भी इसके कई अन्य पक्ष हैं कि मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए ध्यान करने के लिए, वो भी चीज़ें, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम अभी आपको ये बता देते हैं कि अगर ऐसी समस्या आपको होती है, अगर आपको ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा तनाव, ज़्यादा झटके लगते हैं, तो देखिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको समस्या हो रही है ज़्यादा, तो आप प्राणायाम का अभ्यास करें, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने लगते हैं। जब आपके ब्लॉकेजेस नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से ही खुल जाएंगे तो ध्यान के वक्त आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो ब्लॉकेज है वो थोड़े बहुत पहले से ही उस प्राणायाम से क्लियर हो चुके हैं। तो अब आप जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपको उतनी अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं। और सिद्धासन में बैठ के आप कर सकते हैं ध्यान, जिस आसन में भी आपको सहजता अनुभव हो। सुखासन में बैठ के करें ध्यान, सुखासन भी अच्छा है। और अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। और बीच बीच में आपको असुविधा अनुभव हो, मान लीजिए आपका मन ज़्यादा भटक रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको उलझन सी हो रही है, तो प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दें। और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखें या फिर भैरवी मुद्रा में रखें, ये अच्छा है। इससे बैलेंस बना रहता है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो बैलेंस होने लगता है। आप अच्छा अनुभव करते हैं ध्यान के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कार्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, जिसके कारण टेंशन या डिप्रेशन जैसी जो भी समस्याएं होती हैं वो कम होने लगती हैं। और आपकी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज़ होने लगता है, जिससे कि आनंद की स्थिति बनती है, मन में अच्छी स्थिति बनती है, शरीर में अच्छी स्थिति बनती है। बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये तो कुछ छोटे मोटे हमने आपको एक इशारा किया है कि ये सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में जब कोई व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है। लेकिन इसके अलावा सूक्ष्म स्तर पे देखें तो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड होता है। एक होता है चेंज, चेंज छोटे लेवल का वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल का वर्ड है, परिवर्तन होते हैं, बड़े स्तर के परिवर्तन होते हैं। और इसी कारण आपको अलग अलग अनुभव होते हैं। तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको इससे भी कोई बड़ी समस्या हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या ऐसी कोई दिक्कत है, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए ध्यान को रोक दें। अगर आपको सर दर्द आदि हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप ध्यान को थोड़ी देर के लिए रोक दें। क्योंकि ऊर्जा का जो प्रेशर है, जब आप गहरे ध्यान में बैठे हुए हैं तो ऊर्जा का प्रेशर लग रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं खुल रहा है, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसे रोक दें। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अच्छे से करें। जितने अच्छे से आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर सकते हैं उतने अच्छे से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। आपका ध्यान लगना बहुत सहज और बहुत सरल हो जाएगा। और योग तो बहुत ही आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ध्यान, ये तो आगे का एडवांस लेवल है अध्यात्म में, साधना में। योग तो बिल्कुल करना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। आपको 1 घंटे तो योग करना ही चाहिए।
1 घंटे में कम ही बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और आधे घंटे प्राणायाम शुरुआती दौर में हम अगर आपको अपना बताएं कि हमने कितनी देर प्राणायाम वगैरह किया है, तो 1.5 घंटे कभी कभी योग हो जाया करता था, योगाभ्यास हो जाया करता था। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए अलग से समय निकालते थे, जिसमें कि 1 घंटे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लिया करते थे। और 1-1.5 घंटे अगर कोई व्यक्ति नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करता है तो उसके शरीर की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर बिल्कुल शिथिल सा हो जाता है, शांत सा हो जाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जीवन में किसी बुरे वक्त से, बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जब आपको बहुत टेंशन हो, बहुत तनाव हो, आप बिल्कुल टूटने लगे अपने जीवन में, बहुत समस्या हो रही है, तो उस वक्त विचारों का ऐसा प्रहार होता है हमारे मस्तिष्क पे कि हमारे मन में चोटें, बहुत सारी चोटें लगती हैं, बहुत सारी दर्द उभरते हैं। उस अवस्था में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का सहारा लेना बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके शरीर में, आपके मन में जो विचारों की जो गति है वो कम हो जाएगी, कम विचार आएंगे, आपका शरीर अंदर से शांत होने लगेगा, शीतल होने लगेगा। तो अगर जीवन में ऐसी कोई समस्या आती है तो ध्यान को, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की क्रिया को बढ़ा दें। ध्यान करते वक्त बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका मूवमेंट ही है जो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। फिर एनर्जी जो है जहाँ पहुँचनी चाहिए पूरी बॉडी में, वहाँ नहीं पहुँच पाती है। कोई मूलाधार चक्र पे जब ध्यान लगाता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी हम बिना नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किए, हमें ज्ञान नहीं होता, बिना योगा अभ्यास के जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसकी भी कुछ समस्या होती है, क्योंकि आपका शरीर उतना परिपक्व नहीं हुआ है ध्यान में बैठने के। उस व्यक्ति को ज़्यादा समस्याएं होती हैं, हो सकता है वॉमिट जैसा वो फील करे, कभी उल्टियाँ वगैरह हो और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ध्यान के कारण ही ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब आपका ध्यान परिपक्व होने लगता है, शुद्धिकरण की क्रिया जब पूरी होने लगती है, तब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी समस्याएं हैं ना, ये ठीक होने लगती हैं, अपने आप ठीक होने लगती हैं। फिर आप स्ट्रेट बैठोगे। आप जब परिपक्व हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको ध्यान में उतरने के लिए समय लगेगा। एक बार आपका जब ध्यान लगने लगता है तो आप बैठ के कुछ सेकंड के अंदर ही उसी अवस्था में आप पहुँच सकते हो जहाँ पर आपने छोड़ा था। और कुछ अनुभव है हमारे स्वयं के जीवन के जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। और भी अगर कोई समस्या है, बड़ी समस्या है, ज़्यादा समस्या हो रही है, तो फिर आप ध्यान को रोक दें। वैसे हमारे समस्या ऐसी कोई समस्या और विशेष नहीं होती है। आपको कंपन आदि महसूस हो तो आप ये ना सोचें आप कि आपकी कुंडली जागृत हो रही है, ऐसा बिल्कुल भ्रम ना लाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे तो स्पाइन में कुछ ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि कुंडली जागृत हो गई। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ें हैं। और अगर ध्यान के वक्त आपको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे कि आपको आपके इष्ट का दर्शन होना, या फिर आपको किसी ऐसे महापुरुष का दर्शन होना, किसी दिव्यात्मा का दर्शन होना जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी ऊंची अवस्था को पाया है, या फिर आपको कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, पूर्वाभास वगैरह होता है, तो ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है होने को। एक ध्यानी व्यक्ति जो होता है, ध्यान में बहुत शक्ति है, ध्यान एक बहुत शक्तिशाली साधना है, उसमें हो सकती हैं चीज़ें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंदर घमंड लाने लगता है कि मैं तो बहुत बड़े स्तर का प्रचंड साधक हूँ, मुझे तो पूर्वाभास होते हैं, मुझे तो इंट्यूशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मुझे तो दिव्य दर्शन, देव दर्शन हो गए, तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है और बहुत बुरा पतन होता है। हाँ, पतन होने के बाद जब वो उस चीज़ से सीख ले लेता है, फिर से आपकी साधना शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखें कि आपके पास जब ज़्यादा ऊर्जा का संचय हो जाता है तो वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन एक चिंता का विषय भी बन जाता है। क्योंकि आपके पास यदि ऊर्जा है, आप ध्यान वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आप जो ऊर्जा को थाम के रखा है आपने, उसे कहाँ लगाएंगे? आपको लगता है कि आप ऊर्जा को रोक पाएंगे? कहीं ना कहीं तो लगेगी। अगर आप उसे कहीं बेहतर जगह पे नहीं लगा पा रहे हैं तो वो स्वयं ही किसी गलत जगह पे लगने लगेगी। आपको मानसिक कैसी आपकी स्थिति है ध्यान करने के लिए, वो भी आपको जानना पड़ेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपको बोध नहीं है, आप में गहराई नहीं है, आप में स्थिरता नहीं, समस्या आपको हो सकती है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं ध्यान को लेके, कोई क्वेरी है
और या आपको कोई ऐसी कुछ चीज़ जाननी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपना ध्यान रखें। अपने जीवन में अच्छी अच्छी साधनाओं को जोड़ कर रखें, ईश्वर से जुड़े रहें और प्रसन्न रहें। ओम शिव।